नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि बिहार जैसे ही बाबा बागेश्वर पहुंचे, विगत 15 दिनों से इस बात की सोच थी। विपक्ष कह रहे थे घुसते नहीं देंगे, लेकिन आज काफी धूम धड़ाके के साथ आज बाबा बागेश्वर पहुंचे तो उनके साथ भाजपा नेता मनोज तिवारी भी मौजूद थे। बाबा बागेश्वर जैसे ही एयरपोर्ट से पहुंचे, उन्हें हाई सिक्योरिटी दी गई थी। उसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर सबको प्रणाम किया, जय बजरंगबली कहा। इसके बाद मनोज तिवारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये सब जो बोल रहे थे वो हवा हो गए। यहां सीधा धर्म से अगर कोई पंगा लेगा तो वो बचेगा नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये केवल कथावाचक हैं और कथा करने के लिए आए, इसमें लाखों की भीड़ है और ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं विरोध करने का, ताकि उनको भी लोग जाने, जबकि दूर दूर तक अगर कोई विरोध करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मनोज तिवारी ने कहा। उसके बाद कार्यक्रम स्थल तक गए। चलिए हम आपको दिखाते हैं नौबतपुर से खास रिपोर्ट मिहिर झा की। बाबा बागेश्वर बिहार पहुंच गए, उन तमाम विरोध करने वालों को करारा जवाब भी देंगे। गौरतलब है कि बिहार में भाजपा के ही सपोर्ट पर बाबा बागेश्वर पहुंचे हैं। कहा जाता था कि उनके मंच पर भाजपा वालों का कब्जा है, भाजपा कार्यालय में काफी धूम है। लेकिन जब बाबा बागेश्वर यहां पहुंचे मनोज तिवारी के साथ, तो उन्होंने खुली चेतावनी भी दे दी और बाबा ने यह भी कहा कि आप सभी आइए, जो भी विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए आए हैं। और मनोज तिवारी ने गाकर भी कुछ अंदाज में बिहार में बाबा का स्वागत किया। गुरुजी ने कहा तुम ही गाड़ी चलाओ तो चला जाए। बिहार में स्वागत है उनका। देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांतिपूर्ण है और बिहार अगले 5 दिन तक बहुत अच्छी कथा का श्रवण करेगा। हनुमानमय बिहार होगा। जय श्री राम। बहुत आपका जो संगीत है वो कुछ अलग बयां करता है। देखिए, अभी तो क्या है ना, एक वो लाइन कहते हैं ना कि वो कहते हैं सजा दो बिहार को गुलशन सा, बागेश्वर धाम आए हैं। बिहार बड़ा स्वागत कर रहा है। यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं, बहनें सभी, और यहाँ तक कि बिहार का प्रशासन भी बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और पूरे बिहार के लोगों से कहेंगे अगले 5 दिन तक यहीं पे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। आप सब आइए, कथा का श्रवण। देखिए, भगवान का और भगवान की कथा का विरोध करना ये बिहार की संस्कृति नहीं है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उनका स्वागत करिए और उनके प्रति किसी को भी अपमानजनक बातें नहीं करना चाहिए। ये बिहार का जो स्वागत भाव है उस पे चोट नहीं लगनी चाहिए। ऐसे मौके पर गिरिराज सिंह मिलने पहुंचे बाबा बागेश्वर से एक होटल में। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद बंगाल, बिहार की तरह बंगाल में भी अब पूरी तरह सनातन धर्म का प्रचार होगा और विरोधी उड़ जाएंगे। देखिए, पूरे बिहार में वाइब्रेशन है और पूरे बिहार को जगाने का इधर उत्तर प्रदेश इधर बिहार से हवा जाएगी तो ममता बनर्जी जो पाकिस्तान बनाना चाहती है बंगाल को, वहाँ भी जग जाए। अब बारी थी बाबा की। बाबा मीडिया के समक्ष आकर अपने विरोधियों को भी संदेश देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति से संबंधित कोई वार्ता नहीं करेंगे। उन्होंने केरला स्टोरी पर कहा कि सभी माता पिता एवं बच्चों को देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले भी उनके पास आ सकते हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और सभी को आना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोध जो कर रहे हैं उन्हें भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार भक्त में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में मन लगा और कई बार आएंगे। प्रार्थना पहले ही कर लें आप लोगों से
किसी भी पॉलिटिक्स पर हमारा कोई बयान नहीं होता है। हम किसी भी राजनीति पर नहीं बोलेंगे, और कृपा करके आप पूछना भी मत। ना तो हम किसी राजनीति पर या राजनीतिक विषय पर हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आप हमारे निजी संबंधी और एवं कथा संबंधी अपने प्रश्नों को, भावों को आप रखिए। हम अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने की, परंतु राजनीतिक ना पूछना, ना कोई खींचातानी वाला राजनीति का हम पढ़ पाते हैं। बाबा जी राजनीतिक नहीं है, कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध हो रहा है। हम सब भक्त हैं, आप भी भक्त हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार है। किसी भी भगवान की, किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता है, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं बाबा जी। केरल में एक फिल्म आई है केरला स्टोरी करके जी, उसमें हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाकर उन्हें IS आतंकी संगठन के पास भेजा गया, ऐसी कई केस स्टडीज की बात फिल्म के द्वारा की गई है। आप कैसे देखते हैं कि कैसे जो लव जिहाद का एक मुद्दा बहुत बड़ा देश में है और हमेशा कई पॉलिटिकल पार्टियां उसे उठाती रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, केरल स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है, और अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी है, आई सपोर्ट। और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए, और सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। और वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए, जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का भी मुद्दा बहुत, अभी लैंड जिहाद का भी मुद्दा अभी आगे आ रहा है। पहले इसे हमें समझाओ, हम इससे जमीन कब्जा करना, जमीन कब्जा करना, उस पे मदरसा बना देना, मजार बना देना दुर्भाग्य है। ये हमारे आपके देखते हुए हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। बाबा जी, आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है आयोजन बिहार में भी होने वाला है, जहाँ पे कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक सफल आयोजन हुआ। अब बिहार में आप जाने वाले, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वहाँ विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं, जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं, और ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, और ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनीय हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। हमारे भी वो अपने हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो भी अपने, हमारा कोई भी विरोध नहीं। आपत्ति क्यों? लेकिन बाबा जी, ऐसे लोगों को क्यों आपत्ति आपसे? देखिए भगवान, ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे हों। विरोधाभासिक मिशन जब होता है और व्यक्ति का पूर्ण होता दिखाई नहीं देता है, तो प्रायः वो इस प्रकार की